Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 4 language English. Dear students, as you all know, in previous video we have started a story which name is Helen Keller in unit 5th. Okay, in this video today we are going to take remaining part of the story. Okay, let's see हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका जन्म अलाबामा नाम के टाउन में हुआ था और वो कैसी थी, वो इल हो गई थी, उसे फीवर था, बीमार थी और उसकी वजह से क्या हो गई थी, वो देख नहीं सकती थी और वो थोड़ा सा हियरिंग इम्पेयर्ड हो गई थी, उसको सुनाई नहीं देता था. ठीक है, बाद में आपने देखा है कि किस तरह से हेलन बड़ी होती गई, उसके मम्मी पापा उसे कैसे संभालने लगे थे. बाद में हमने देखा कि किस तरह से वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी और दिन ब दिन उसका जो एंगर था वो बढ़ते ही जा रहा था और हेलन किस तरह से अपने घर में जो उसका जो बिहेवियर है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा था. इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जानकारी ली है. इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट है अपनी स्टोरी का उसके बारे में जानकारी लेंगे. ओके, देखिए फर्स्ट लाइन, हर पेरेंट्स थॉट, उसके मम्मी पापा क्या सोचते थे, दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. क्या करेंगे हम, हेलन को सिखाने के लिए एक टीचर ढूंढेंगे. ठीक है, अब हेलन क्या हो रही थी, दिन ब दिन थोड़ी सी वाइल्ड होती जा रही थी, उसका एंगर जो है वो बढ़ते जा रहा था, उसका जो गुस्सा है, उसका जो चिड़चिड़ापन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था. तो उसके जो फादर मदर है उन्होंने एक बात का डिसीजन लिया, तय किया कि हम हेलन के लिए एक अच्छी सी टीचर ढूंढेंगे और उसको अच्छा एक एजुकेशन देने का हम प्रयास करेंगे. ओके, देखिए मिस सलीवान, देखिए मिस सलीवान नाम की एक टीचर को उन्होंने ढूंढा, फाइंड किया. अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. ये जो मिस सलीवान है उन्होंने एग्री किया, यानी कि वो राजी हो गई हेलन को सिखाने के लिए. शी एग्रीड टू टीच हेलन ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स. ओके, हाउ टू सी, हाउ टू रीड, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिव, हाउ टू कंट्रोल हर एंगर एक्सेट्रा. ये सब जो चीजें थी ये सिखाने के लिए ये जो टीचर थी, कौन, मिस सलीवान, वो एग्री हो गई. ओके, देखिए मिस सलीवान गेव हेलन अ डॉल. अब मिस सलीवान ने हेलन को सिखाना, टीचिंग करना शुरू कर दिया. सबसे पहले क्या किया उन्होंने, फर्स्टली शी गेव अ लिटिल डॉल टू हेलन. ओके, पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो टीचर है, ये टीचर क्या कर रहे हैं, हेलन को एक डॉल दे रही है. ओके, तो हेलन को एक डॉल दी उन्होंने जिसका स्पेलिंग होता है DOLL. यहाँ पर सेपरेट लेटर्स दिए गए हैं, DOLL, या इसको क्या बोलते हैं हम, डबल एल भी बोलते हैं. ओके, DOLL, डॉल. ओके, तो सबसे पहले जो मिस सलीवान थी उन्होंने हेलन को एक डॉल दी. ओके, डॉल स्पेल्स डॉल, यानी कि डॉल का स्पेलिंग उन्होंने वहां पर लिखा. ठीक है, शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड. अब उन्होंने क्या किया, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके हेलन का जो हैंड है या फिर हैंड था, हाथ था, उस पर फिंगर से DOLL यानी कि DOLL डॉल, ये स्पेलिंग हेलन के हाथ पर लिखा. अब देखिए आगे क्या हुआ, शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस. अब ये लिखते वक्त, ये वर्ड्स लिखते वक्त बच्चों, ये जो टीचर थी मिस सलीवान, उन्होंने किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने क्या किया, देखिए, शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, यानी कि अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप फिंगर्स को काउंट करते हो ना, 1 2 3 4, उसी तरह से फिंगर्स को काउंट करके उन्होंने क्या किया, वो स्पेलिंग, यानी कि अलग तरह का एक साइन वहां पर उन्होंने तैयार किया. जैसे कि हम बोल सकते हैं D यानी फर्स्ट फिंगर, O यानी सेकंड फिंगर, L यानी थर्ड फिंगर और लास्ट वाला जो L होता है वो फोर्थ फिंगर, यानी कि DOLL, DOLL यानी कि डॉल. इस तरह के फिंगर साइंस उन्होंने तैयार किए
यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फिंगर है, इस फिंगर्स का इस्तेमाल करके क्या करती थी वो, हेलन को टीचिंग करने का काम करती थी। हेलन अपने टीचर की तरफ देख रही है, ये छोटी सी डॉल आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके ये जो टीचर है, ये टीचर हेलन को टीच कर रही है, सिखा रही है, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इस टीचर ने क्या किया, अलग से एक अपना फिंगर का इस्तेमाल करके, यूज करके एक उसका स्पेशल हैंड साइन तैयार करके हेलन को सिखाना, टीचिंग करना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट है देखिए, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL। देखिए अब हेलन ने भी अपने टीचर को क्या किया, कॉपी किया और अपने फिंगर से क्या ट्राई किया, DOLL। ये स्पेशल लेटर है, इसलिए हम ये जो L है इसे स्पेशली बोल रहे हैं, DOLL। हम जनरली इसे क्या बोलते हैं, LL, लेकिन यहां पर क्या किया उस टीचर ने, हर लेटर को सेपरेट किया, इसलिए हम इसे सेपरेट प्रोनाउंस कर रहे हैं LL। ओके, तो हेलन फटाक से वो सीख गई DOLL। जैसे ही उसके टीचर ने, मिस सलीवान ने उसको सिखाया कि किस तरह से राइटिंग करना है, तो हेलन ने भी अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके, स्पेशल हैंड साइंस का इस्तेमाल करके वो जो साइन है, वो जो स्पेलिंग है वो लिख दी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। अब हेलन को समझ में तो आया कि जो मिस सलीवान ने उसके पास चीज दी है उसे क्या बोलते हैं, डॉल, लेकिन डिड नॉट अंडरस्टैंड, देखिए क्या वो समझ में नहीं आया, व्हाट शी वाज डूइंग। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो टीचर है ये परफेक्टली वर्क कौन सा कर रही है, फिर क्या काम कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सलीवान, और हेलन को थोड़ी ये जो मिस सलीवान थी ये पसंद आई, उनका जो टीचिंग स्टाइल था, उनका जो टीचिंग है वो उनको पसंद आया। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। अब ये जो मिस सलीवान थी ये डिसिप्लिन के बारे में कैसी थी, एकदम स्ट्रिक्ट थी, बट काइंड, और उसी के साथ काइंड भी थी, दयालु भी थी। ठीक है, शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, और वो जो मिस सलीवान है उन्होंने जो हेलन थी उसके लिए इस तरह के, जैसे हमने ये डॉल वर्ड देखा है उस तरह के बहुत सारे वर्ड्स तैयार किए, ताकि वो इस दुनिया में जो भी कुछ बातें हैं, जो भी कुछ चीजें हैं, उनको अच्छे तरीके से सीख पाए। तो उन्होंने लॉट्स ऑफ वर्ड उसके लिए, हेलन के लिए क्या किए, तैयार किए। ऑन हर हैंड, जिस तरह के हैंड साइंस, फिंगर साइंस उन्होंने तैयार किए थे, उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने तैयार किए। डे एंड नाइट, रात दिन उन्होंने हेलन को सिखाने के लिए क्या किया, प्रयास किया, या फिर हम कह सकते हैं कि एफर्ट्स लिए उन्होंने, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। किस बात के लिए, कि हेलन अच्छे तरीके से क्या कर पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए, जो भी कुछ वो टीचर सिखा रही थी वो हेलन अच्छे तरीके से सीख पाए, उसे समझ में आए। इस जैसी जो बातें होती है, ये बातें हेलन को सिखाने के लिए या फिर वो समझ पाए, इसके लिए उन्होंने रात दिन 24 आवर्स क्या किए, एफर्ट्स किए। वन डे, एक दिन क्या हुआ देखिए, वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, हेलन की जो टीचर थी मिस सलीवान, उन्होंने हेलन का हैंड जो था, हाथ जो था, एक रनिंग वाटर यानी कि पानी जो होता है बहता हुआ पानी, तो हेलन का हैंड यानी कि हाथ बहते हुए पानी में रख दिया। देन शी स्पेल्ड WATER। अब यहां पर जैसे DOLL, DOLL ये जो लेटर्स लिखे थे, उसी तरह से हेलन का जो हैंड है वो बहते हुए पानी में रखकर उन्होंने जो हैंड साइंस थे उनका इस्तेमाल करके WATER ये लेटर्स वहां पर लिखे, या फिर उस साइन का इस्तेमाल करके हेलन को बताए। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर meant समथिंग वेट। अब देखिए, जैसे ही पानी में हाथ रखकर WATER ये बात हेलन को मिस सलीवान ने समझाई, तभी हेलन को ये बात समझ में आई। क्या समझ में आया, अंडरस्टूड, वो समझ गई। WATER वाटर meant समथिंग वेट, यानी कि जो पानी होता है, वाटर का मतलब पानी ऐसा होता है, ये बात हेलन समझ गई। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि हेलन के हाथ पर बह रहा था,
उसे पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, ये बात हेलन को समझ में आई। शी अंडरस्टूड, अब देखिए शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, अब क्या समझ में आया हेलन के, देखिए यहां पर एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में हेलन इस पानी को क्या कर रही है, अपने हाथों से छू रही है और उसे ये बात समझ में आई कि इसे क्या कहा जाता है, वाटर कहा जाता है। ओके, इस तरह से उसकी टीचर ने उसको पानी का मतलब समझा है, वाटर का मतलब समझा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब उसको क्या समझ में आया कि वर्ड जो होते हैं, वर्ड्स इस वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करके, शब्दों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ इस वर्ल्ड में चीजें हैं, जो भी कुछ इस वर्ल्ड की बातें हैं, उन बातों को हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। अब उसको समझ में आया, क्या समझ में आया हेलन को, कि जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स क्या कर सकते हैं, इस विश्व में जो भी कुछ बातें हैं, जो भी कुछ नॉलेज है, वो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स वी कैन नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। ओके, बाय व्हाट यूजिंग वर्ड्स। ओके, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स क्या जानकारी देते थे हेलन को, या फिर हम सबको क्या जानकारी देते हैं, जो भी कुछ या फिर जिस चीज के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें कौन हेल्प करता है, वर्ड्स हेल्प करते हैं। वर्ड्स के इस्तेमाल से, यूज से हम इस वर्ल्ड में जो भी कुछ बातें हैं उनका नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप साइन देख रहे हो कि किस तरह से ये स्पेशल हैंड साइंस मिस सलीवान ने, जो हेलन की टीचर थी, उन्होंने तैयार किया था। यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 ये जो फिंगर्स है, इन फिंगर्स की सहायता से एक स्पेशल साइन तैयार करके किसको सिखाया, हेलन को अच्छे तरीके से सारी बातें सिखाई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। कौन से हैं न्यू वर्ड्स, देखिए डियरली, यानी कि जो रिस्पेक्टेबल होता है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हेलन को उसके मम्मी पापा डियरली प्यार करते, लव्ड हर डियरली, तो बहुत अच्छे तरीके का एक जैसे कि हम जिसे प्यारा समझते हैं। ओके, इलनेस यानी कि बीमार, एग्रीड यानी कि किसी चीज को राजी करना या फिर राजी होना, एग्री होना, इंपॉर्टेंट यानी हम इसे कह सकते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इस तरह के ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, इस स्टोरी में हमने आज यहाँ पर देखे हैं, और किस तरह से हेलन को उसकी टीचर ने सिखाया। बहुत सारे जो नए नए वर्ड्स थे, बहुत सारे जो नई नई बातें थी, वो किस तरह से हेलन को सिखाई गई, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। एज दिस वे स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी हियर विच नेम वाज हेलन केलर। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड हुई होगी, समझ में आई होगी। आपको इसे अच्छे तरीके से रीड करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।